मकर संक्रांति पर जरूर सुने श्री धर्मराज जी की कथा। पूरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषि गण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से मुझसे ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान हो देने वाले मनुष्य भी जिसके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसके प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हर तालिका आदि देवियों के, राम कृष्ण जन्म, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रहती। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देता है और 12 बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरो की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को ब्रह्म ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगे, नीचे मुख किए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदार देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैं कोई
कृत्य नहीं की हूँ, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी कहते हैं, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख्य से श्रवण वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आदि आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृत यथा लाभ, संतोष, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में रख करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुष से वचन यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनावें। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा पुष्पोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण दृष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावें और बॉस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार को मुक्त तुल्य मानी है। किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बानी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं साधारण के लिए धनवान व्यक्ति और भी दान करें तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जी भी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई तो
धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत अपने धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा भी आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन की। जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत महाराज ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा पड़े वो दुखों से सुनते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी उसे सदा सुखी रहते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा व दान पुण्य धर्मराज जी मंदिर में करते हैं, वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। श्री धर्मराज कथा संपूर्ण हुआ। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपना कमेंट भी करें। सुनने के लिए धन्यवाद।